लास्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे कि किसी की भी हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है, राइट। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर का नंबर हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड है, दैट इज आवर वसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, सेम बिल्कुल हमें वही जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे वही चीज करनी है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बहुत इजी है, आराम से आपको याद भी हो जाएगा, राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वसेपर थ्योरी। क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर वो लिखो पहले। क्वेश्चन है फाइंड आउट द शेप, फाइंड आउट द शेप of following, shape of following using Vesper theory, using Vesper theory। Vesper की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वैलेंस एस से शेल, इलेक्ट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर और आर से रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट में इसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। तो ये हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द शेप ऑफ फॉलोइंग, शेप ही निकालनी है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज H2O। हमें पता है शेप कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकल जाए तो शेप हमें पता चल जाती है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो इनटू में 2, टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, x वैल्यू विल बी 4। 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर का नंबर क्या आ गया, वो भी 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और 4 कैसे जुड़ते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, एक ऊपर 3 नीचे। लेकिन हमने कहा था कि जब लोन पेयर्स आ जाएं तो लोन पेयर्स भी कहाँ जुड़ते हैं, दोनों ऊपर ही जुड़ते हैं। तो जोड़ दिए दोनों लोन पेयर्स हमने ऊपर, बाकी बचे 2 बॉन्ड, वो 2 बॉन्ड नीचे जुड़ गए। शेप इज वी शेप। इतना प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वेस्पर थ्योरी में हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखनी होती, हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखनी होती। हम हाइब्रिडाइजेशन की जगह इसमें कुछ और लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो देखो। सेंट्रल मेटल एटम है जो हमारा, मतलब जो भी हमारा सेंट्रल एटम है जिससे दूसरे एलिमेंट्स जुड़े हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंटर में है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 लोन पेयर जुड़े हैं, राइट। तो हमेशा सेंट्रल एटम के लिए यहाँ पर यूज होगा ए, एक ही सेंट्रल मेटल एटम है तो एक ए। अब बात करते हैं बॉन्ड की, कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 2, तो इसलिए बी बॉन्ड के लिए, और 2 इसलिए कि 2 बॉन्ड है। फिर बाद में लोन पेयर्स भी हैं 2, तो इसलिए एल लोन पेयर के लिए, एल कितने लोन पेयर जुड़े हुए हैं, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन की जगह पर हमें ये लिखना होता है। अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिख दें sp3 तो वो देखते ही इसे गलत कर देगा। तो वेस्पर थ्योरी में हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखनी होती, हमें इस तरह के सिंबल्स लिखने होते हैं। सेंट्रल एटम के लिए ए, बॉन्ड्स के लिए बी एंड लोन पेयर के लिए एल, और जितना उनका नंबर है वो मेंशन कर देना। जैसे ए एक ही है, मतलब हमारा सेंट्रल एटम एक ही है तो एक, बॉन्ड कितने हैं, 2 तो 2, लोन पेयर कितने हैं, 2 तो 2। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसी तरह इसका।
जैसे आ जाए अगर हमारे पास PCl5, PCl5, राइट। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7, 3, कॉन्फ़िगरेशन 287, phosphorus atomic number 15, configuration is 285, 5 प्लस 7, कितने क्लोरीन है 5, तो इंटू में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब बॉन्ड भी कितने हैं हमारे पास 5, तो लोन पेयर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0, बॉन्ड पेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 5, तो लोन पेयर ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0 हो गया और x की वैल्यू आ गई 5। तो बॉन्ड पेयर है जितने भी है, लोन पेयर नहीं है। 5 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में, एक साइड में। तो ये रही हमारी जब x की वैल्यू 5 होती है शेप का नाम होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप नेम इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखनी है इसके अंदर, हम वही सिंबल लिखें। सेंट्रल एटम के लिए एक है सेंट्रल एटम, तो एक बॉन्ड कितने हैं 5, तो B5, और लोन पेयर है ही नहीं तो लोन पेयर लिखेंगे ही नहीं, जो चीज है वो हमने लिख दी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट इज CH4, CH4 कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 4 हाइड्रोजन इंटू 4, टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू विल बी 4, राइट। x की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 4, तो लोन पेयर कितना हो गया 0, और x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 4। अब 4 पता है हमें कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, जोड़ दिए। हमारा सेंट्रल एटम अकेला है तो A, बॉन्ड कितने हैं 4, तो B4, और लोन पेयर है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। शेप का नाम पता ही है आपको, 4 सिर है इसके, टेट्रा हेड्रल, टेट्रा का मीन्स 4, हेड्रल, टेट्रा हेड्रल। तो वेस्पर थ्योरी में हमें इस तरह से शेप निकालनी होती है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख के कांटा मार दो ताकि ये चीज याद रहे, क्योंकि x की वैल्यू निकालते ही दिमाग कहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन लिख दे, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमें नहीं लिखनी। अब हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं या फिर इसकी एजम्पशंस की बात करते हैं जिसको लेकर ये वेस्पर थ्योरी बनाई गई थी। तो क्वेश्चन डालो, what are the postulates of वेस्पर थ्योरी। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके ऊपर, what are the basic assumptions of वेस्पर थ्योरी, कि भाई क्या क्या अजम्पशंस लेके ये थ्योरी बनाई गई थी, या इसके पोस्टुलेट्स मींस इसकी खासियत क्या है, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर अब बतानी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इसने बोला था कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल से
दो एटम्स जुड़े हो, किसी मॉलिक्यूल से दो एटम्स जुड़े हो या दो एटम्स का कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो उसकी जो शेप होगी लीनियर होगी। शेप उसकी क्या होगी? लीनियर होगी, जो हमने फर्स्ट शेप की थी, मतलब सीधी लीनियर। जैसे अगर हम CH की बात करें ऐसे, CC की बात करें वो भी ऐसे, राइट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द shape of the molecule, the shape of the molecule containing, the shape of the molecule containing two atoms, two atoms is linear, is linear। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम H2 की बात करें, लीनियर। HCl की बात करें, लीनियर। I2 की बात करें, लीनियर। सारे सीधे हैं, तो दैट इज लीनियर। फिर उसने क्या कहा कि अगर भाई किसी मॉलिक्यूल में तीन या तीन से ज्यादा एटम्स हैं, तीन एटम्स हैं या तीन से ज्यादा एटम्स हैं, तो उनमें से जो अकेला होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। जैसे अगर हम बात करें BF3 की बात करते हैं, बोरोन, कितने कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें? एक तो चार हो गए। कितने एटम्स है? चार। तीन इसके, एक इसके, चार एटम्स है। तो बोरोन से फ्लोरीन जुड़े होंगे इस तरह, राइट। बोरोन से फ्लोरीन जुड़े होंगे, तो इसको हम बोलेंगे, जिससे सारे जुड़े होंगे, दैट इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, Ca, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा? इफ अ मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल contain three or more atoms, contain three or more atoms, then one atom is called central atom। तो उनमें से एक एटम क्या कहा जाएगा? then one atom is called central atom, then one atom is called central atom। अगर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे कि BF3 में, अगर वो सिर्फ बॉन्ड्स से जुड़ा हो, मतलब उसमें कोई भी लोन पेयर ना हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसकी शेप होती है, जो रेगुलर होती है, सिमेट्रिकल होती है, मतलब प्रॉपर होती है, राइट। जैसे ये, ठीक। तो पहले यही पॉइंट लिख लेते हैं, फिर इसी के बेस पर नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जाएगा कि भाई अगर जो हमारा एटम है, सेंट्रल एटम, वो सिर्फ बॉन्ड्स से जुड़ा हो, मतलब उसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो उसकी ज्योमेट्री होती है, दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री या फिर सिमेट्रिकल होती है। तो इफ जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू, इज लिंक्ड टू बॉन्ड पेयर ओनली, कि अगर वो सिर्फ किससे जुड़ा हो? बॉन्ड पेयर से जुड़ा हो, only then the molecule has, only then the molecule has regular geometry and that it is symmetrical। और तो क्या होगा? वो सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? वो सिमेट्रिकल होगा, राइट। अगर उसके ऊपर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ जाए,
उसके पास क्या आ जाए, बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या आ जाए, लोन पेयर भी आ जाए, फिर क्या होता है वो देखते हैं। अब बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कर लिए, और अगर आपको याद हो, इन्हीं के बेस पर हमने एंगल्स भी देखे थे। इन्हीं के बेस पर हमने एंगल्स को भी डिफरेंशिएट किया था। जैसे देखते हैं अभी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कि भाई अगर हमारा सेंट्रल एटम, जैसे H2O की बात करते हैं, अभी अभी देखा था, ये रहा हमारा H2O। इसके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी, बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या है, लोन पेयर्स भी है। तो अब आप लोगों को पता है लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पास पास होते हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। तो इसकी वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्रॉपर नहीं होती, या फिर ये सिमेट्रिकल नहीं होते, ये डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होती इनकी, थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं इन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के आ जाने की वजह से। क्योंकि इनके बीच रिपल्शन होगा तो कोई भी चीज सिमेट्रिकल नहीं होगी, प्रॉपर ज्योमेट्री उसकी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी विल राइट हेयर कि if central atom is linked to bond pair, if central atom is linked to bond pair as well as lone pair, as well as lone pair, then it has irregular geometry, then it has irregular geometry। रीजन क्या है आप लोगों को पता ही है, लोन पेयर्स के बीच में क्या होता जाएगा, रिपल्शन होता जाएगा, इस वजह से इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, इरेगुलर होती है। और हमने देखा ही था कि जब हमने शेप निकाली थी कि भाई लोन पेयर और जो हमारे मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है दोनों पर, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर। तो लास्ट पॉइंट हो गया हमारा कि द एग्जैक्ट शेप ऑफ molecule depend upon the exact shape of molecule depend upon both bond pair as well as both bond pair as well as lone pair, दोनों पर ही वो डिपेंड करेगी। ये नहीं कि सिर्फ बॉन्ड पेयर पर ही करेगी, या ये नहीं कि सिर्फ लोन पेयर डिपेंड करेगी। जो हमारी शेप्स जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स में निकाली थी वो डिपेंड करती है इन बोथ, क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, राइट। तो ये बात हो गई वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स की। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इवन इसमें से कोई भी टॉपिक कटा भी नहीं है, सिलेबस में से डिडक्ट भी नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप लोग खुद समझ सकते हो इम्पोर्टेंट होगा, तभी उन लोगों ने कुछ इसमें से काटा नहीं है, राइट। अब इसी में आगे बात करते हैं जो PCl5 है उसकी। तो PCl5 के क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
Why NF3 is pyramidal? Question is why NF3 is pyramidal while BF3 is triangular planar. क्वेश्चन है आपका why NF3 is pyramidal while BF3 is triangular planar. आप लोगों को अच्छे से बताया है मैंने, किसी भी शेप का रीजन क्या होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन. किसी भी शेप का रीजन क्या होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकलती है, उसी के बाद हम उसकी शेप बता पाते हैं. तो इसमें यही पूछा है कि NF3 पिरामिडल क्यों है और BF3 क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो हम वही निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन. क्या करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ऑफ NF3. देन यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे BF3. तो निकालते हैं NF3 की. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5. फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. एक फ्लोरीन के हमारे पास है कितने फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन. तो यहाँ पर ऐड करेंगे, आ जाएगा 26. 26 डिवाइडेड बाय 8, 3 पे जाएगा 24 और प्लस. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली 4. अब देखो बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3. तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर कितना आ गया फिर 1. तभी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4. राइट. और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अब 4 कैसे जुड़ते हैं आप लोगों को पता ही है, एक ऊपर 3 नीचे. एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को जोड़ देंगे ऊपर, और ये रहा हमारा NF3 का स्ट्रक्चर जो कि आया पिरामिडल. अब बात करते हैं BF3 की. बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. 3 फ्लोरीन है तो इनटू में 3. राइट. यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट 24 डिवाइडेड बाय 8. x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3. आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे आती है. अब बॉन्ड कितने हैं, 3, और x की वैल्यू भी कितनी है 3, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गए. तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 0. लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई, 0. और x इज इक्वल टू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2. हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. और 3 आपको पता ही है कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 2 नीचे. और इस शेप का नाम क्या था, ट्राइंगुलर प्लानर. क्या था इस शेप का नाम, ट्राइंगुलर प्लानर. तो सिंपली हमें क्या लिख देना है कि भाई NF3 है जो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. NF3 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो. उसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, इसलिए उसकी शेप आती है पिरामिड. अगर हम बात करें BF3 की, BF3 है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइजेशन ये लगा गई एक तो. दूसरा उसके अंदर बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर कितने हैं लेकिन यहाँ पर 0. तो इस वजह से उसकी शेप क्या बनती है, ट्रायंगुलर प्लानर. सिंपली बस जो हमने ये सोल्व किया है इसी को लिख देना है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ.
यहाँ पर हम लिख देंगे इन NH3 नाइट्रोजन hybridized. Nitrogen is sp3 hybridized. Right? Contain one lone pair and 3 bond pair. Contain one bond pair and 3 lone pairs. So it is pyramidal. So it is pyramidal in shape. अब बात करते हैं BF3 की. While BF3 while in BF3 जो हमारा बोरोन है, बोरोन इज sp2 hybridized and contain 3 bond pair and 0 lone pair. ये खाली लिख दो. And contain 3 bond pair. lone pair है ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे. So it is triangular planar. तो देखो सिर्फ फर्क किस चीज का पड़ा, बॉन्ड पेयर दोनों के सेम है. गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने. 3 बॉन्ड पेयर आएगा, 1 लोन पेयर आएगा. राइट. तो देखो बॉन्ड पेयर दोनों के सेम है. लोन पेयर की वजह से जो भी डिफरेंस आया उसकी वजह से हमारी शेप चेंज हो गई. और जो हमने वेस्पर थ्योरी का लास्ट पॉइंट लिखा था वो भी तो यही एक्सप्लेन कर रहा था कि जो हमारी शेप है वो डिपेंड करेगी ऑन बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. दोनों पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर पे भी और साथ में लोन पेयर पर भी. राइट. तो ये बात हो गई इस तरह के क्वेश्चंस. एक दूसरे तरह के क्वेश्चंस कौन से आते हैं इस पे वो भी देख लो. क्वेश्चन इज write the structure of cation. Write the structure of cation which is isostructural with CH4, which is isostructural with CH4. तो आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब समझते हैं पहले. आइसो का मतलब सेम और स्ट्रक्चर से वर्ड उठा लो स्ट्रक्चर. कि हमें अपनी तरफ से जिसकी स्ट्रक्चर CH4 जैसी हो वो कटायन लिखना है, मतलब वो मॉलिक्यूल लिखना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. तो सबसे पहले तो CH4 की शेप निकाल लेते हैं. CH4 एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2,4, 4 + 1 × 4 = 8 / 2, x की वैल्यू 4. इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, अब इतनी बार कर लिया है. बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 4 कैसे जुड़ते हैं? 1 ऊपर 3 नीचे. शेप इज टेट्राहेड्रल. तो अब हमें एक ऐसा कटायन लिखना है, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल आए. मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? sp3 आनी चाहिए. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 आने चाहिए. ठीक है. तो अब देखते हैं कैसे होगा ये. अब मैंने आप लोगों को याद हो तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे तो एक चीज बताई थी कि जब भी किसी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो वो एज सच ऐड हो जाता है. अब किसी भी तरह हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 लेके आने हैं. कितने लेके आने हैं? 8 लेके आने हैं. तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन की जगह तो हाइड्रोजन ही जोड़ देते हैं.
4 हाइड्रोजन थी, 4 हाइड्रोजन लगा दी, सेम आ जाएगा वो। अब कार्बन की जगह ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जो हमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या दे दे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दे। हाइड्रोजन की तरफ से तो ये आ जाएंगे। अब हमें साथ में यहाँ 8 करना है। देखो इसकी वजह से यहाँ -1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर 5 आ जाए, 5 - 1 मीन्स ये 4, और ये तो हमारे पास है ही सेम, सेम, और ये 5 - 1 क्या दे देगा, 4। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, या फिर 5, हमें पता ही है, 5 से पहले 2 लिख दो, किसका एटॉमिक नंबर बना, नाइट्रोजन का बना, तो यहाँ आ जाएगी नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमें एडजस्ट करना है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लगा दिए ताकि बिल्कुल सेम हाइड्रोजन जैसा ही हमें ये मिल जाए, राइट। और फिर क्या किया हमने, हमें अब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, प्लस साइन को भी हमें रिलेट करना है, तो प्लस साइन की वजह से हाँ -1 आएगा, और -1 5 में से कर दो तो 5 - 1 आ जाएगा, और वो आ गए हमारे टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की वैल्यू आ गई 4, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3, बॉन्ड पेयर हमारे 4, लोन पेयर कितने 0, सेम इसी तरह ये बन जाए। शेप नेम इज टेट्रा हेड्रल, शेप नेम इज टेट्रा हेड्रल। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कोई आइसो स्ट्रक्चर है तो उसकी शेप वगैरह आप बताओ। हेलो सर। हेलो। किसी को